हेलो गाइस, हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। ये पूरा दुबई एयरपोर्ट है और हमारे कामिल भाई चेन्नई, इस्माइल भाई कामिल कार की इधर से है, बाकी हमारा उधर है। तो इनसे एक छोटा सा, अच्छा इनका भी इधर है, हाँ इधर। तो इनसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं, एक दो क्वेश्चन। तो इस्माइल भाई, जब आपको बोला दुबई के लिए तो आपको यकीन हो रहा था कि सच में दुबई जाएंगे? हाँ अब कम भाई बिल्कुल अच्छा लग रहा था। हाँ। तो अब रिव्यू दो पूरे उसका ट्रिप का। 5 स्टार। नहीं, कैसा लगा? बहुत ही अच्छा है ना। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। क्या सबसे अच्छा लगा? कोई भी सफारी, कुछ। सफारी। सफारी, फेरारी वर्ल्ड, फरारी वाले कोई भी, बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा। चलो, ये तो हमारे क्यूबा की ये टी-शर्ट भी अच्छा है। टी शर्ट अच्छा। ये प्लान करता है अंकल भी अच्छा। ये अंकल का आइडिया था हमारा। इन्होंने फ़ोन करा था 2 दिन पहले फ्लाइट से कि मैं ऐसी टी शर्ट बनाऊँ। तो ये हमारे इस्माइल भाई का रिव्यू था। अभी हम लेते हैं कृष्णा भाई के, जो यहाँ से अभी मुंबई के लिए टिकट है इनकी। तो कृष्णा भाई, जब आपको मैंने फ़ोन करा और मैंने बताया कि आपको दुबई ट्रिप आप जीत चुके हैं, तो आपको सच में लगा था कि ये सच है या झूठ है? मुझे तो सच में नहीं लग रहा था, लेकिन मैं वीडियो देख रहा था। हाँ, इस बात की सही खबर है कि मेरा नंबर लास्ट में आए। आपको पता है, मालूम है ना? हाँ, हाँ। 69 नंबर था मेरा। ओके। तो सबके लास्ट में आया है मेरा नंबर। ओके। तो आपको लगा था कि क्यूबा की पक्का दुबई लेके जाएगी या प्रैंक कर रही है ये? नहीं, मेरे को लगा था पक्का लेके जाएगी। पक्का लेके जाएगी। ऐसा तो नहीं लगा था कि कैश पकड़ा के साइड कर देगी? तो आपसे इस पूरे ट्रिप में हमने कहीं खर्चा करवाया? नहीं, कोई भी नहीं। पूरा पैसा क्यूबा की ज़ीरो। हाँ। पूरा पैसा वसूल हुआ हो गया। और मैं सोच रहा था कि अलग अलग स्टेट के लोग हैं, हाँ। मेल-जोल कैसे होगी, हाँ। सबका ख्याल रखेगा कि नहीं रखेगा। जी। मेरे से बहुत बढ़िया ट्रिप है। बहुत बढ़िया रहा। हाँ। तो सबसे बढ़िया क्या लगा? कोई एक चीज़? बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा सबसे बढ़िया रहा। ओके। चलो फिर आपसे मिलते हैं कभी इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ करो कि आप दोबारा मिले हमारे से। चलिए। तो हेलो गाइस, हम आ चुके हैं अब दुबई मॉल के अंदर। कृष्णा भाई जा चुके हैं और इस्माइल भाई अपने गेट पे जा चुके हैं। अब हम 8 लोग दिल्ली की से जिसकी फ़्लाइट है वो यहाँ पर है। तो अब हम रिव्यू लेंगे रचित महेश्वरी से। इनके चाचा ने हमारे से जून में फ्यूचरा ख़रीदी थी और मेरे को याद है इनके चाचा जब हमारे ऑफिस में आए थे, तो जब मैंने उनको टोकन बना के दिया था और मैंने उनको बताया था दुबई स्कीम के बारे में, तो कह रहे वो हमारा तो निकलना ही नहीं। इनके चाचा ने बोला था हमारा तो कुछ भी हो जाए निकलना नहीं, हमारी इतनी अच्छी किस्मत नहीं है। पर इनकी किस्मत देखो, इनका टोकन निकल गया। तो चाचा जी मतलब पर्सनल रीज़न से आ नहीं पाए, तो उन्होंने अपने भतीजे को भेजा। बहुत ग्रेट पर्सन है ये। तो अब इनका पूरा ट्रिप का रिव्यू देख लेते हैं एक बार। जी, रचित महेश्वरी, अब पूरा नाम ले दिया है। हेलो। आखिरी दिन यार रचित रोंजा बोलूँ मजाक वाला। कट कर दो। तो महेश्वरी जी बताइए, कैसा लगा दुबई ट्रिप? बहुत ही अमेजिंग था। मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ऐसे सडनली कोई दुबई का प्लान बनेगा, लेकिन अचानक से कॉल आई और सब कुछ ऐसे हो गया। और अभी मैं दुबई की पूरी ट्रिप ख़त्म करके वापस जा रहा हूँ। खत्म पे हूँ। मतलब ये 4 दिन पता भी नहीं लगे, इतने औसम थे ना। इसमें जो कुछ कर सकते थे हमने सब कुछ किया, ठीक है। और अच्छे से अच्छे होटल में हम रुके और वहाँ पे खाना भी खाया। सारी सर्विसेज मिली हमको जितनी भी हो सकती थी, ठीक है। वहाँ पे हमने एंजॉय किया। 6th फ्लोर पे एक स्विमिंग पूल था। क्या ही ऑसम स्विमिंग पूल था वहाँ पे। और सर्विसेज भी थी जैसे, तो हमने सभी सर्विसेज वहाँ पे इंजॉय करी हैं जितनी भी हैं। और इसके अलावा हम काफ़ी जगह पे घूमने गए, मॉस्क भी गए और मंदिर भी गए। तो ये पता लगता है कि इक्वलिटी कितनी रिलीजियस का कोई ऐसी कोई होती नहीं, बाउंडेशन होती नहीं है जब हम कहीं घूमते हैं, ठीक है। और एक खूबसूरती होती है जो हमें हर जगह मिलती है और वो बहुत अमेजिंग थी। पूरा ही दुबई ही अमेजिंग है। यहाँ पे सबके सब जितने भी लोग हैं सबके सब अमेजिंग है। बिल्कुल पोलाइटली बात की गई है। यहाँ पे कोई भी ऐसा वो नहीं हुआ है कि हाँ हमको लगे कि ऑकवर्ड हो गया है। काफ़ी इंसिडेंट हमारे साथ ही उल्टा हुए हैं। हमने किसी से बात करी है और वो हमसे डर गया कि शायद हम गलत लोग हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं उसका वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये नाइट में करीबन 1 या 2 बजे रात को निकले और हमारे कपिल भाई को ना वो जो मिनी स्कूटर टाइप होता है वो चलाना था। तो कोई बंदा आया
तो उसको रोका, उसको लगा ये है चोर। वो कह रहा डू यू वांट मनी, डू यू वांट मनी, कह रहे नहीं 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 ये स्कूटर कहाँ से मिलेगा, कह रहा डू यू वांट मनी, यू आर थीफ, और जो वो भागा है वहाँ से। ये उस इंसिडेंट की बात कर रहे हैं। तो महेश्वरी जी मैं पहले पूछना चाह रहा था ये क्वेश्चन, जब आपको चाचा ने बताया या किसने बताया कि क्यूबा किस ऐसा दुबई ट्रिप का ऑफ़र मिला है और हम उसमें जीत चुके हैं? ये इसका क्या है कि मैं ऑफिस में अपने काम कर रहा था और उस टाइम बहुत मेरे दिमाग में चीज़ चल रही थी, तो मेरी मम्मी का मैसेज आया कि दुबई जाएगा। और मैंने वो मजाक समझा कि मजाक है, और मैंने कहा ठीक है, सीन करके छोड़ दिया। और उस टाइम तक पासपोर्ट भी नहीं था? उस टाइम पासपोर्ट भी नहीं था मेरा। तो मैंने फिर शाम को पूछा कि क्या दुबई कहाँ से आ गया अचानक से, मतलब कोई प्रैंक चल रहा है या कैसे? तो फिर मुझे सारी बात बताई गई। मैंने कहा अच्छा कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो पासपोर्ट अप्लाई करो। पासपोर्ट अप्लाई करने में इतने चैलेंजेस आए हैं ना कि आपको क्या ही बताऊँ मैं। एक एक दिन ऐसे ऐसे कटा है पासपोर्ट अप्लाई करते टाइम कि कब आएगा। ये बेचारे मुझे कॉल करके, रचित सर आपका पासपोर्ट आया? नहीं आया सर, आ जाएगा 2 दिन में आ जाएगा। मतलब इस बंदे में इतना पेशेंस है ना कि इतने पोलाइटली इसने मेरे से 10 बार फ़ोन किया और 10 बार इसने प्यार से पूछा मेरे से। वो भी एक अपना ही एक्सपीरियंस था। फाइनली जब मेरा पासपोर्ट आया तो मैंने इनको दिया। फिर उसके बाद हद से हद 1-2 हफ्ते बाद ही हम रेडी थे चलने के लिए। और फिर जब बिल्कुल लास्ट डे आ गया था, फिर यकीन ही नहीं हुआ कि मैं एयरपोर्ट पे हूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है। और उसके बाद हम आज दुबई से पूरी ट्रिप करके आखिरी स्टेज पे हैं। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा जो किसी को भी नहीं मालूम। एक्चुअली क्या हुआ था, यहाँ पे जो मेरे एजेंट ने जो मेरे को बताया था, फ्राइडे को यहाँ छुट्टी रहती है और संडे को हमारे इंडिया में छुट्टी रहती है। तो हमारा जो डिसाइड हो गया था एजेंट से, बिल्कुल फाइनल हो गया था वेडनेसडे को कि भाई टिकट वगैरह कर दो, और वीज़ा में वो अटक गया। और सीरियसली आप यकीन करना कि हमारी सुबह में मतलब हमें 6 बजे एयरपोर्ट पहुंचना था और रात 8 बजे तक किसी का वीज़ा नहीं आया था। ये मतलब जब हम डिनर करने गए थे ये डिस्कस भी कर रहे थे। ये हमारे पास मतलब दिल्ली आ गए थे और वो हमारे चंदन भाई वो बिलासपुर से दिल्ली आ चुके थे और वीज़ा किसी का नहीं आया था। और हमें इतनी टेंशन हो रही थी कि यार अगर वीज़ा नहीं आया तो फिर तो गए, क्योंकि वो खर्चा करके दिल्ली आ चुके थे। दिल्ली में होटल बुक था और सब कुछ मतलब सब डिसाइड था। ये मेरे को फ़ोन कर रहे हैं मॉर्निंग में कि भाई मैं दिल्ली के लिए निकल रहा हूँ, तो कितने बजे तक पहुँचना है? मैंने सर 4 बजे तक आ जाओ। और जब तक पासपोर्ट भी नहीं आया था और मैं कॉन्फ्रेंस भी जा रहा था मिस्टर, हाँ वीज़ा नहीं आया था। पासपोर्ट तो आ गया था, पासपोर्ट आ गया था, वीज़ा नहीं आया था। और हम एक मीटिंग में भी गए थे जहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आई हुई थी, मिस मुर्मू आई हुई थी, और वो मेरे सामने थी। मैंने अपना व्हाट्सअप ऑन कर रखा था कि काश बस वीज़ा आ जाए। मैं मतलब उनको सुन भी रहा था और व्हाट्सअप भी देख रहा था कि वीज़ा आ जाए, बस वीज़ा आ जाए, बस वीज़ा आ जाए। तो बहुत टेंशन रही। मैं भाई सब ये सब दिल्ली भी आ गए। मेरे को फरीदाबाद वाले भाई ये पूछ रहे फ़ोन करके कि भाई पक्का जाना है ना, वीज़ा नहीं आया अभी तक। तो वो भी एक अलग एक्सपीरियंस था। उसका भी मतलब जो अंदर से डर था कि यार अगर 1% नहीं हुआ तो मतलब बहुत दिक्कत आ जाएगी। अब वापस पहुँचते हैं महेश्वरी भाई के पास। वीज़ा का मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ कि हमारे भाई कैसे हैं, जुबैर भाई कैसे हैं। इन्होंने ना एक ग्रुप में, जो हमारा ग्रुप था दुबई ट्रिप का, उसमें इन्होंने मैसेज डाला कि वीज़ा इज़ स्टिल पेंडिंग। और इन्होंने डेट कंफर्म कर दी, टिकट कंफर्म कर दी, भेज दी सारी की सारी कि आपकी टिकट रहेगी, ये वो रहेगा, ये आपका पासपोर्ट है, सब कुछ है, वीज़ा स्टिल पेंडिंग। सो आई जस्ट आस्क्ड हिम कि इज दैट श्योर वी आर गोइंग टू दुबई? He ignored that because he also don't know we will go or not। तो ये भी रही है, मतलब इनके लिए भी ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। हाँ, और ये फर्स्ट टाइम था हमारा। तो हाँ। मतलब हम बहुत सी चीज़ें सीखे कि अगला नेक्स्ट करना है तो पहले क्या करना है और बाद में क्या करना है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल करना किसी भी एक इंसान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और वो भी 10 जनों को अगर हैंडल किया जाए तो सच में इसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं। किसी के कहीं चले जाने का, उसे कंट्रोल करना कि हाँ वो कहीं और ना चला जाए हमें बिना बताए, फिर फ्लाइट का टाइमिंग का कि कब जानी है कब आनी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इन्होंने बिल्कुल अच्छे से परफेक्टली मैनेज किया है, और तारीफ़ है इस इंसान की
कि ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुए, इसने अपना पेशेंस लेवल नहीं खोया। सच में वो ऐसा ट्रिप पे इंसान- बहुत कुछ हुआ है। ऐसा इंसान मैंने पहली बार देखा जितना इतना पेशेंस लेवल था ना, इतना पेशेंस लेवल कि शायद पता नहीं इतना पेशेंस लेवल इस इंसान में कहाँ से आया है। ठीक है, लेकिन सच में क्यूबा कीज़ ने हमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि हम दुबई घूमें और यहाँ पे हमने बहुत सारे एडवेंचर्स किए। हमने डेजर्ट सफारी की और वहाँ पे एक प्रोग्राम था जिसमें डांस और फायर वर्क का आपने वीडियो में देखा ही होगा या आप देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो आपने जैसे आप वो प्रोग्राम हो रहा था दुबई में, एक प्रोग्राम भी था हमारा, तो वो भी एक बहुत अमेजिंग था। उसका खाना बहुत अमेजिंग था। यहाँ पे हमें इंडियन फूड मिला है। ठीक है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई है कि यहाँ पे नॉन वेज का इशू रहा है या फिर वेजिटेरियन का इशू रहा है। क्योंकि ये भाई जो है प्योर वेजिटेरियन है और प्योर वेजिटेरियन, कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई इसके लिए। हाँ, तो मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है और ये मेरा बेस्ट ट्रिप रहा है सच में अभी तक। अच्छा, लास्ट थिंग मैं पूछना चाहता हूँ, लास्ट चीज़ आपसे कि सबसे बेस्ट कोई एक चीज़ जो आपको लगा हो कि यार इसमें तो मज़ा आ गया, मतलब उसके अलावा किसी, मतलब मज़ा तो सब में आया, कोई एक ऐसी चीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया कि भाई हाँ इसके अलावा तो मतलब कुछ है ही नहीं। मैं एक चीज़ सॉरी, मैं एक चीज़ ऐसी बताऊंगा जिसमें शायद हमारी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी कि हमने क्या किया। हमारी जो टीम थी कुछ भी करें एक दूसरे के साथ पूरा एंजॉयमेंट करती थी, पूरी अच्छे से खुल के बातें करती थी, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक सब कुछ चलता था। और जो एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट था ना, वो सबसे ज़्यादा अमेजिंग था। वो फिर अब किसी भी एडवेंचर में, किसी भी दिन हो, दिन अभी हमने 4 दिन बिताए हैं, हर दिन हर मोमेंट में जितने पल हमने साथ बिताए हैं, वो जितने भी मोमेंट ऐसे आए हैं, वो मोमेंट सबसे ज़्यादा बेस्ट थे। चलो, ये थे हमारे रंजीत रचित रोंजा साहब। नहीं, एक्चुअल इनका नाम रचित महेश्वरी है, हम इनको मजाक में रोंजा कहते हैं। बस ऐसी पता नहीं कैसे रोंजा नाम पड़ गया, हमारे कपिल भाई ने रखा, पता नहीं कैसे। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, इंजीनियर में काम, उसमें काम करते हैं बैंक के थ्रू। तो भाई आपसे फिर मिलते हैं बहुत जल्द। अब मैं दुआ करता हूँ कि नेक्स्ट ट्रिप में भी आप हो हमारे साथ। थैंक यू, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। तो ये हमारे अश्वनी भाई हैं जो फरीदाबाद में इनकी शॉप है और इनका लकी ड्रॉ में नाम आया था। तो अश्वनी भाई, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जब आपको कैसे पता चला कि लकी ड्रॉ में आपका नाम आया है और कैसा लगा? देखिए, मैं आपको सच्चाई बताऊँ, मुझे कुछ नहीं पता था भाई लकी ड्रॉ होता है क्या चीज़ है, क्या मतलब कैसे इसमें इनाम होता है, क्या क्या वो मतलब इनाम होता है, इसमें कुछ नहीं पता था मुझे। साहिल सर आपके क्यूबा कीज़ का स्टाफ है, उनका मतलब स्टाफ आपका साहिल सर, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मुझे टिकट दिया, कूपन दिया, सामान जब मैं सामान मंगाता उनसे, और लकीली बस एक ही कूपन था वो। अच्छा, एक ही था? निकाल दिया मैंने। ओके। और जब मैं उसके बाद मुझे कंफर्म था कि मैं आऊँगा भी सही, मुझे लगा था मैं कहीं ना कहीं रुक ही जाऊँगा मैं। ओके, अगर मतलब कहीं ना कहीं अटक जाऊँगा। अटक जाऊँगा मैं किसी न किसी प्रोसेस में, लेकिन अब हो गया। और ये जो ट्रिप हुआ हमारा भाई, ये मतलब सोच से भी परे था। ये ऐसा सोचा था कि जिनको ऐसा, जब मैं आया था मैं आपको भी सर गया था, मैं इनको सर गया था, मैं उनको सर गया था, सबको सर गया था मैं। अभी मैं सबको भाई बोल रहा हूँ। भाई वाली फेव हो गई बात है कि लोग भाई वाले भाई है और बड़ा मज़ा आया। ओके जी। ओके, तो जब आपको वो बताया तो आपको ऐसा तो नहीं लगा कि भाई ये तो प्रैंक हो रहा है, ये शायद प्रैंक कर रहे हैं? लगा था। अच्छा, प्रैंक हो रहा है। किस तरीके से लगा था? मुझे लगा था भाई प्रैंक हो रहा है। और जब आपका लास्ट बोला भाई अश्विन भाई कल की फ्लाइट है, 9 बजे आ जाना, मैं कहा भाई अब ठीक है। भाई ने मेरे को मैसेज भी डाला था एक दिन पहले, भाई जाना है ना, कंफर्म है ना? जब आपने कहा ना भाई हाँ भाई कल जाना, कल रेडी जाना और आपको पहुंचना वहाँ पे 7 बजे तक, सॉरी 6:30 बजे तक। ठीक है भाई, मैं भाई अब तो बजा है पापा। पापा सोचा कि ये जाएगा ऐसे ही घूम के आ जाएगा। अच्छा, एयरपोर्ट से वापस आ जाएगा। अब जाऊँगा मैं पापा से कहूँगा, पापा देखो तुम्हारा लड़का मतलब दूसरी बार, पहली बार नहीं दूसरी बार, लेकिन इंडिया से बाहर गया, इंडिया से बाहर घूम के आ रहा है, सिर्फ घूम के आ रहा है, काम के लिए नहीं। काम के लिए गया था। ओके ओके, तो आप ये बताओ सबसे बेहतरीन चीज़ जो मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आया कि हाँ भाई ये तो मतलब मज़ा आ गया इसमें। देखिए मज़ा मैं आपको ऐसे बताऊँ, जितने हमने राइड्स करी, जितने हमने मतलब टूर वो जहाँ घूमे, शो हुआ, इवेंट हुआ, शो इवेंट हुआ अपना, वो तो उसका वाइब अलग था। लेकिन उसके बाद का जो वाइब है ना, जब हम लोग होटल आते थे, अपना फ्रेश हुए, फिर थोड़ी देर बाहर निकले और
कम से कम सुबह के 3 बजे तक 4 बजे तक घूमे हम लोग। मतलब मैं लाइफ में कभी नहीं घूमा इतना नहीं घूमा कभी मैं। लास्ट 12 बजे 1 बजे होता हमारा। के 4 तो मतलब नॉर्मल था हमारा। 3 बजे तो कॉफ़ी पी जाती थी कॉफी पी जाती थी और 2:30 बजे यूनो के पत्ते बांटे जाते थे। और के यहाँ उन्होंने मुझे यूनो खेलना सिखाया। उन्होंने मुझे रात भर हमने मतलब दुबई की सड़कें नाप दी भाई, चल के चल के। ओके, तो उस दिन आप थे जिस दिन वो था, मतलब बंदा कह रहा था डू यू वांट मनी, डू यू वांट मनी। उस दिन नहीं था मैं, हम लोग चले गए थे उस दिन पहले। अच्छा, उस दिन चले इसलिए मैं उसके बाद 2 दिन जितने थे मैं दोनों दिन गया और अच्छा। 5 बजे तक वापसी आया था मेरे को। अब मिलना चाहिए कोई। ओके, हाँ तो आप क्या कहना चाहोगे जो ये वीडियो देख रहे हैं हमारे बाकी कस्टमरों के लिए? भाई मैं आपसे यही कहूँगा, देखो क्या है, मैं माल सबसे मंगाना है, ठीक है। तो माल सबसे मंगाना है, 19-20 का फर्क होता है हर जगह रेट से, ठीक है। लेकिन आप उसके साथ सिर्फ रेट मत देखो, क्वालिटी भी देखो क्यों चीज़ के, प्लस यहाँ जो बेनिफिट्स हैं आपके। जैसे अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ आपके आगे दुबई एयरपोर्ट पे और दुबई ट्रिप करके घुमा हूँ, मतलब खड़ा हूँ यहाँ पे। तो भाई ये बेनिफिट्स ना आपको कोई अदर मतलब प्लेटफॉर्म नहीं देगा जो क्यूबा दे रहा है आपको। तो भाइयों आपसे रिक्वेस्ट है, आपके लिए बड़ी अच्छी सलाह है ये, आप क्यूबा से जुड़िए, उससे सामान लीजिए, कूपन्स लीजिए, ट्रैवल निकालिए और ज़िंदगी मज़े लीजिए। भाई देखो पैसा हमें लाइफ टाइम कमाना है, कुछ कम कुछ ज़्यादा बचना होगा, लेकिन ये जो ट्रैवल का एक्सपीरियंस है ना भाई, ये नहीं मिलना भाई लाइफ में कहीं भी। बिल्कुल। तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा बेनिफिट है ये क्यूबा के साथ डील करने का। तो ठीक अश्वनी भाई, आपसे फिर मिलते हैं, दुआ करते हैं आपके साथ फिर से एक ट्रिप हो। थैंक यू भाई, थैंक यू। ये हमारे चंदन भाई हैं, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है और इनकी शॉप है वहाँ पर, तो इनसे हम रिव्यू लेते हैं। तो चंदन भाई, सबसे पहले जब आपको ये पता चला तो कैसा लगा कि ये मतलब, और कब पता चला और कैसा लगा आपको? सबसे पहले आपके द्वारा जो है मुझे बताया गया कि आप दुबई ट्रिप के विनर है, बहुत अच्छा लगा सुन के। और तो आपको लगा कि हाँ भाई ये मतलब प्रैंक हो रहा है, मजाक कर रहे हैं, या सच में है? मतलब नहीं, आप लोगों का टीम इतना बेस्ट है कि ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो मजाक आप लोगों के द्वारा किया जाए। जी। आप लोगों के द्वारा बहुत बढ़िया जो है ऑफर निकाल के फिर हमको जो है टूर जो हमको करवाए हैं, बहुत मज़ा आया घूम के। और तो इसमें सबसे बढ़िया चीज़ आपको क्या लगी कि यार मतलब इससे तो मज़ा आ गया, ये राइड्स या ये शो या ये दिन में मज़ा आ गया? कौन सा दिन था और क्या चीज़ था वो आप बताइए। वैसे तो सभी जगह बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से घूमे, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा जो है फरारी वर्ल्ड में जो गए थे वहाँ सबसे बेस्ट वहाँ लगा। बाकी और अदरवाइज़ सारी जगह बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से खाना पीना सब चीज़ बहुत अच्छे से हुआ, बहुत अच्छे तरीके से सब भाई मिल गए, एक साथ में रह गए, एक दूसरे से बढ़िया हंसी मजाक करते हुए बढ़िया घूमे फिरे, बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय करा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए चंदन भाई, आप मैं दुआ करता हूँ आपके साथ दोबारा से ट्रिप हो। ओके बॉस। ये हमारे राशिद भाई हैं, फैमिली मेम्बर, वैसे तो सभी फैमिली मेम्बर हैं बट ये हमारे भाई हैं, तो इनसे छोटा सा इंटरव्यू लेते हैं। तो राशिद भाई कैसा लगा? पहले तो आप सभी को मेरा आदाब। ये आदाब इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये उर्दू टीचर है। वो ज़रूरी नहीं है कि उर्दू टीचर ये कॉमन वर्ड है इंडिया के अंदर आदाब। बिल्कुल। वेलकम। मुझे तो 3 दिन या 4 दिन पहले ही मेरा एकदम कंफर्म हुआ। जब मुझे पता चला कि मैं दुबई जा रहा हूँ तो पासपोर्ट तो बना हुआ था पहले, लेकिन मुझे ये नहीं पता था मुझे दुबई जाना है। मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। और क्यों जाना है? और क्यों जाना है, ओवरऑल मिलाकर जब मुझे सारी चीज़ें पता चल गई मुझे जाना है, तो जहाँ ड्यूटी करता हूँ मैंने वहाँ से परमिशन ली, परमिशन इत्तेफाक से मिल गई मुझे और मेरा दुबई आना कंफर्म हो गया। बाकी मैं आपके सामने हूँ, जो आज लास्ट डे है, अब वापस जा रहे हैं। तो सबसे बढ़िया चीज़, बेहतरीन चीज़ कौन सी लगी जो हाँ भाई मज़ा आ रहा है, जिसमें मज़ा है? एक एक्सपीरियंस यहाँ का, ठीक है, छोटे छोटे और बड़े से बड़े बिल्कुल नया था, चाहे वो प्लेन में बैठना हो और जो भी एक्टिविटी या जिस भी जगह जा रहे थे वो एकदम बिल्कुल अमेजिंग।
ऐसा लग रहा था सबसे अच्छा यही है। उसके बाद जब दूसरी जगह पर जाया था, नहीं पहले वाला तो अच्छा है ही, अब ये भी और अच्छा है। चाहे वो फरारी वर्ल्ड हो, रोलर कोस्टर हो, या फिर वो बुर्ज खलीफा का एक्सपीरियंस हो, ऊपर से जाकर देखना, सारा अमेजिंग एक्सपीरियंस। पहली बार ये यादें हमेशा ऐसे ही रहेंगी। तो चलो राशिद भाई, आपसे तो हम मिलते ही रहते हैं, दोबारा मिलेंगे और दुआ करेंगे आपके साथ दोबारा ट्रिप हो। आपके साथ तो ट्रिप होती भी रहती है। तो हेलो गाइस, अभी हम इंटरव्यू लेंगे कपिल भाई का, जो हकीकत में भी हमारे ग्रुप के कपिल शर्मा थे, जिन्होंने बहुत अपने मतलब कॉमेडी बहुत दिलवाई है हमारे को, बहुत मतलब एंटरटेनमेंट कराया। तो मैं आपको अभी इंटरव्यू दिलवाता हूँ। तो कैसे हैं भाई? बहुत बढ़िया भाईजान, बहुत बढ़िया। तो आप बताइए। बहुत बढ़िया। तो जब आपको पता चला कि आप दुबई जाने वाले हैं, तो कैसे पता चला और क्या मतलब क्या फीलिंग है कि मैं सच में जा रहा हूँ? आपके थ्रू ही पता लगा था और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता लगता था मैं जा पाऊँगा। ओके। हाँ, बाकी यहाँ पे सब कुछ बहुत बढ़िया ट्रिप रहा, आपने इतना प्यार दिया, आपकी तरफ से ट्रिप था पूरा, है ना। ओके। बहुत मज़ा आया सीरियसली, सारा स्टाफ सब कुछ मतलब A to Z ट्रिप में वेल मैनर्ड, वेल सेटल्ड, सब कुछ बहुत मज़ा आया। ओके। तो सबसे ज़्यादा एक ऐसी चीज़ बताओ जो सबसे ज़्यादा मज़ा आई हो, मतलब मज़ा तो सब में आया पर सबसे ज़्यादा मज़ा किस में? तो हाँ भाई, आपके साथ रहने में। हमारे साथ तो रहने में आया, मतलब एक इवेंट में, मतलब किसी शो में ना, जो मतलब राइड में या कहीं। कौन सा दिन ये बता दो, चलो कौन सा दिन? फरारी वर्ल्ड। फरारी वर्ल्ड बहुत बेहतरीन था। ओके। बहुत ज़्यादा बेहतरीन। उसमें क्या अच्छा लगा? रोलर कोस्टर। वो तो क्लिप ऐड हो चुकी है। वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस आई एवर हैड, लिटरली। वो आप बताओ, जो आपको मतलब राइड लेने से पहले आपका मतलब माइंड में क्या था और लेने के बाद क्या था? राइड लेने से पहले मैं आपको क्या है भाई, ये स्लो ही तो है, स्लो ही तो है, राइड ले क्या है भाई। ओके। तो हमारे कस्टमर के लिए क्या कहेंगे आगे के लिए? आप ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और क्यूबा और ट्रिप लाएगी बिल्कुल। बहुत जल्द ट्रिप आएगा। बाकी अपने कस्टमर से आप पूछिए कि वो आगे कहाँ जाना चाहते हैं, दुबई ही जाना चाहते हैं, कहीं और जाना चाहते हैं। पर मेरे एक्सपीरियंस है तो दुबई इज़ द बेस्ट। बहुत बेस्ट था, मतलब हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ बहुत बढ़िया था। मैं इतनी कंट्री, मतलब मैं 3-4 कंट्री गया हूँ, पर जो मज़ा दुबई में है वो मज़ा, मतलब मज़ा आया, बहुत मज़ा। इतना एक्सपेक्टेड भी नहीं था। हाँ, इतना नहीं था। तो दुआ करते हैं अगली ट्रिप पे भी आप साथ में रहें हमारे। तो गाइस, अभी हम इंटरव्यू लेंगे अपने सबसे सीनियर, हमारे ग्रुप के सबसे सीनियर हैं और बहुत मज़ा आया इनके साथ, मिस्टर नरेश चावला जी। जी अंकल जी, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। तो जब मैंने आपको बोला कि आपको दुबई जाना है हमारे साथ, तो आपको क्या लगा कि प्रैंक हो रहा है मेरे साथ, ये क्या हो रहा है? नहीं, मुझे अपने बच्चों पर पूरी उम्मीद है। ओके। मेरे साथ बच्चे मजाक नहीं करेंगे। मजाक नहीं। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने मेरे को दिल से याद किया। ओके। तो आपको कितना मज़ा आया यहाँ पे? कितना मज़ा आया यहाँ मज़ा पे? इतना आया कि शायद ऐसे दोबारा मैं फिर चाहूँगा कि मुझे मिले। फिर मिले। ओके। तो कौन सा एक ऐसा दिन 4 दिन में से जो मतलब आपको कि उस दिन में सबसे ज़्यादा मज़ा आया और उस दिन का जो सबसे अच्छा मोमेंट हुआ, वो शेयर कीजिए। मज़ा आज आया और अभी आया। जुबेर भाई ने मुझे एक गिफ्ट दिया है जो सरप्राइज है, ये पेंडुलम। थैंक यू। ठीक है। तो हेलो एवरीवन, अभी इंटरव्यू लगभग सबका कंप्लीट हो चुका है। जैद का रह रहा है, तो एक बार जैद के इंटरव्यू लेते हैं। हमारे कपिल भाई लेंगे इस इंटरव्यू। हेलो कपिल भाई, बताइए सरकार, जैद भाई कैसे हैं आप? बस बढ़िया। कैसा लगा आपको पूरे ट्रिप पे? ये आज आखिरी, अभी हम दिल्ली जा रहे हैं, जहाँ हम एयर इंडिया से रहे हैं, पहुँच गए तो अच्छी बात है। बाकी एक बार बताइए। मैंने सोचा नहीं था ऐसी ट्रिप होगी, क्योंकि सारे रिटेल वाले कस्टमर हैं। हाँ। और पहली बार सबसे मैं मिला हूँ, मुझे इन सब के साथ बहुत मज़ा आया। गया तो मैं पहले भी दुबई हूँ, पर इससे पहले मुझे इतना मज़ा नहीं आया था जितना इस बार। सबसे ज़्यादा मज़ा आपको किस चीज़ में आया? मेरे को ऑलमोस्ट सारी राइड, मतलब जो भी जहाँ भी हम गए, जैसे फरारी वर्ल्ड हुआ, क्रूज़ मरीन हुआ या दुबई मॉल हुआ। आप डे 1 से बताइए आपकी फीलिंग क्या थी एयरपोर्ट पे और अभी आप क्या फील कर रहे हैं? मुझे ये लग रहा था, एक होता है ना किसी से बातचीत करना, कैसे भूलेंगे मिलेंगे, बट इतने प्यारे प्यारे लोग गए हमारे साथ
जाते ही हेलो वही बॉयज़ वाली चीज़ें, हाँ भाई क्या हाल है, ये सारी चीज़ें होने लग गई। मतलब फ्रैंक हो गई, कोई ऑफिशियल ट्रिप की तरह लगा ही नहीं आपको, आप ये कहना चाहते हैं? ऐसा तो लगा आप कि दोस्तों के साथ जा रहे हैं हम। दुबई में क्या क्या किया आपने? दुबई में भाई पूछो मत, बस बता ये पूछो दीजिए। क्या नहीं करा हमने। अच्छा क्या, फिर भी थोड़ा सा बता, जो कुछ ज़्यादा पर्सनल ना हो के कुछ जो बता सकते हो अपने हमारे चैनल पे, तो वो बताइए। देखो दुबई आए हम, हमने सोचा था यार वो जो ट्रिप में है जहाँ जहाँ घूमना, बस उसके बाद और कुछ नहीं करेंगे, बट हम भाई 4 बजे रहे हैं, सोचो हम कितना घूमे हैं, और सुबह फिर 7 बजे उठ रहे हैं तो ब्रेकफास्ट। 4 बजे आप क्यों सो रहे थे, क्या कर रहे थे पैसा? हमारे साथ एक कपिल भाई गए थे, सस्ता कपिल शर्मा, वो हम फ्री का फ्री का भाई, हाँ। जो ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। ये लेके गए थे हमें भाई, पैर दुखवा दिए इन्होंने, पैर की जगह टायर है इस टाइम पे हमारे। तो आप बैटरी वाली स्कूटी ले लेते, मैंने सुना है किसी से छीन भी रहे थे आप वहाँ पे। वो मनी करने लगे था। हमारे साथ एक बंदा था, उसको देख के वो पैसे देने लग गया था, उसे लगा कि वो है लुटेरा। अच्छा, फिर उसके बाद बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका एट द एंड अच्छा रहा? 100 में से मैं 200 देना चाहूँगा, इतना मज़ा है। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है भाई।